ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। अस्य स्वयं स्वभावापीरभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञाय रूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसी। समर्थ आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश सामने विराजमान है। उसके ऊपर अपना स्वाध्याय चल रहा है। गाथा नंबर 4 पे ये बात आई कि आत्म भाव ही व्रत है। आत्म भाव के बिगर कोई धर्म नहीं है, यानी कि व्रत नहीं है। आत्म भाव यानी कि कर्तापना नहीं। आत्म भाव यानी कि पर के संग के दूर। आत्म भाव यानी कि जो मैं तत्व हूँ, जो मैं द्रव्य हूँ, वही हूँ मैं, और वही गुण मेरे हैं, और वही गुणों का परिणमन हो रहा है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। व्रत भरपूर करने हैं, लेकिन वो व्रत मानो के उपवास आदि का योग बना तो उपवास आदि योग में मैं तो अनाहारी स्वभाव वाला ही हूं। उपवास नहीं करने का वो बात नहीं है, उपवास करना है। मुनिराज महीनों महीनों के उपवास करते हैं, लेकिन उसमें कर्ता बुद्धि का अभाव है। मैंने ये किया, अरे भाई तेरा आत्मा का स्वभाव, आत्मा का भाव अनाहारी है, अनशन वाला है, और तू मैंने नहीं खाया इसके लिए उपवास हो गया, मैंने आज भोजन नहीं किया। अरे पहले वस्तु व्यवस्था समझो, कौन सा द्रव्य है, कौन सा द्रव्य हूं, मेरे द्रव्य की क्या शक्ति है। फिर व्यवहार से कहा जाएगा कि भाई ये भाई साहब ने 10 उपवास किए हैं, लेकिन वो कहते हुए भी अंदर में तो यही उसकी श्रद्धा रहती है कि मैं तो अनाहारी हूं, अनशन वाला हूं। अरे एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कर सकता नहीं है, रोटी का टुकड़ा उंगली कर सकती नहीं है, दो दांत के बीच में रोटी चबाते हैं तो वो दोनों अलग अलग कार्य हैं। अरे तो
कहने का भावार्थ क्या है कि आत्मा की शक्ति, रोटी का टुकड़ा करने की शक्ति मानो कि उंगली में है, अरे वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, समझ लेना जरा थोड़ा गंभीरता से। लेकिन फिर भी मान लो भाई, चलो रोटी का टुकड़ा धुआं दिखता है, लेकिन वो आत्मा और ये उंगली एक नहीं है। उंगली शरीर का स्वभाव वाली है और आत्मा चैतन्य स्वभाव वाला है, तो दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है। ये जो ये भाव पकड़ना, अरे उंगली से ही रोटी का टुकड़ा होता है, वो कहना व्यवहार है, और उंगली रोटी को छूती नहीं है वो कहना निश्चय है। समझना, बहुत ही जैन धर्म की जो है ना पहले बहुत जबरदस्त है, समझना पड़ेगा। क्या बात हो रही है यहाँ पे, आत्म भाव और अनात्म भाव। आत्म भाव यानी कि मैं जीव तत्व हूं, जीव द्रव्य हूं, वही भाव मेरे हैं। अनात्म भाव यानी कि ये मेरा, ये मैंने किया, वो उसने किया, वो उसने किया, ये सब जो भी है, खाने पीने के भाव, घूमने के भाव, टीवी देखने के भाव, मोबाइल में बात करने के भाव, जो भी है, अरे इवन तो ये स्वाध्याय करने के भाव, वो सब अनात्म के भाव है। अरे तू तो ज्ञाता दृष्टा है ना, ये बोलने का कार्य तेरा थोड़ी है। ये सब बातें जरा गंभीर है, देखेंगे हम। देखो चौथी गाथा पढ़ते हैं। यत्र भावः शिवं वदत्ते दोकीय दूरवर्तिनी यो नयत्ता शुकव्युतिं कोशार्धे किम सदीति। यत्र भाव का मतलब आत्म भाव। आत्म भाव से शिवम यानी कि मोक्ष मिलता है, तो उसको स्वर्ग कितना दूर है। स्वर्ग तो मिल जाएगा, यदि वहां पर मोक्ष में नहीं गया तो उसका दूसरा ठिकाना स्वर्ग ही है। वापिस वो मनुष्य अवतार लेगा और वापिस अपना आत्म भाव आगे बढ़ाएगा, और एक भाव, दो भाव, तीन भाव, चार भाव, अरे पांचवा भाव। अब हम लोग देखते हैं ना तीर्थंकर महाराजों की, तो 10-10 भाव तक ऐसा होता है। 10 भाव बताए हैं ना। तो वो नियम से उत्तरोत्तर आगे बढ़ता हुआ शिव को प्राप्त करता है। लेकिन जो शिव को प्राप्त नहीं करता, शिव यानी कि मोक्ष, शिवम लिखा है ना, शिवम मोक्ष, तो जो मोक्ष को प्राप्त नहीं करता उसके लिए तो स्वर्ग बहुत नजदीक है, ऑटोमेटिक स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। उदाहरण क्या दिया कि जो भार लेके 2 कोस चलने की ताकत कर सकता है, 2 कोस चल सकता है, तो उसको आधा कोस चलने में कौन सी दिक्कत है। आई बात समझ में। ये बात अपनी कल हुई थी, यहां तक बात हुई थी, अनिवार्य पढ़े थे हम। टीका आज प्रारंभ करते हैं। कुछ भी आगे पीछे कुछ भी मत सोचना, कोई पक्षपात वाली बात नहीं है यहां पर, कोई व्यक्ति विशेषता की भी बात नहीं है यहां पर, सीधी सीधी बात है। आचार्य देव ने आत्म भाव कहा, तो आत्म भाव और अनात्म भाव दोनों के बरोबर मगज में बिठा देना कि अनात्म भाव क्या है और आत्म भाव क्या है। अनात्म भाव कभी आत्म भाव नहीं होता और आत्म भाव कभी अनात्म भाव नहीं होता, दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है।
इससे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, इससे धर्म की शुरुआत होती है। कर्ता बुद्धि हटती है ना, पर द्रव्य के संबंधी कर्ता बुद्धि हटती है। और जैन दर्शन अकर्तावाद है। अकर्तावाद यानी कि पर द्रव्य के प्रति अकर्ता, मैं इसका ये कर सकता हूं, मैं उंगली हिला सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, वो जो है वो उसका कर्ता जैन धर्म स्वीकार करता नहीं है। टीका प्रारंभ करते हैं। जहां अर्थात आत्म विषय में भाव आत्म ध्यान देता है, प्रदान करता है, भव्य जीव को शिव अर्थात मोक्ष देता है, मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है, तो उस आत्म ध्यान से स्वर्ग कितना दूर है। देखो, वो आत्म ध्यान मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही आत्म ध्यान कर रहा है, लेकिन उसे मोक्ष की प्राप्ति की किन कारणों से नहीं हो पाई, शुद्धोपयोग में नहीं ठहर पाया, तो वो मोक्ष नहीं जा सकता, तो उसको स्वर्ग जाने में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस आत्मज्ञान से स्वर्ग कितना दूर है, कितना दूर है, अर्थात कितने फासले पर रहे हुए क्षेत्र में वर्तता है, निकट ही रहता है। ऐसा अर्थ है कि क्योंकि स्वात्म ध्यान से उपार्जित पुण्य का यह एक फल है। कह दिया ना भाई, अपने आत्म स्वभाव में आके देखो। स्वच्छंद की बात नहीं है यहां पर, निश्चयाभास की भी बात नहीं है। स्वच्छंदता तो बिल्कुल, स्वच्छंदता तो सीधी नरक में लेके जाएगी, पूरे पूरे बैलेंस के साथ। अगली गाथा में भी कह दिया ना, क्या कहा अगली गाथा में, किसका उदाहरण, छाया और ताप। तो छाया में रहना इसका मतलब क्या, व्रत में रहना, व्रत में रहने का मतलब आत्मभाव में रहना। छाया में रहना, ताप में नहीं रहना, वो उदाहरण है। व्रत में रहना, अव्रत में नहीं रहना, वो व्रत किसे कहा कि जो आत्म भाव में रहता है वो व्रत है, जो अनात्म भाव में रहता है वो अव्रत है। पर की क्रिया का कर्ता बनना। गेहूं में से आटा बना, आटा में से लोई बनी, लोई में से रोटी बनी, तो वो वहां पर कर्तापने का मैं करता हूं ऐसा बात नहीं है। वहां पर क्या बात है, अरे वो स्वयं गेहूं में ऐसा उपादान है, स्वयं गेहूं में ऐसी ताकत है कि वो ये कार्य कर सकता है। स्वयं माटी में स्वयं ऐसी उपादान की योग्यता है कि वो अपना कार्य मठ के रूप कार्य कर सकता है। इसमें कुंभार बोलेगा कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तो वो बात कर्ता बुद्धि हटाने की बात है। आई बात समझ में? तत्वानुशासन ग्रंथ गुणभद्र आचार्य देव का तत्वानुशासन का उदाहरण देते हैं यहां पर। गुरु का उपदेश प्राप्त कर सावधान हुए प्राणियों द्वारा ध्याने में आया हुआ यह अनंत शक्ति वाला आत्मा आत्म ध्यान करने वाले को भुक्ति, भोग और मुक्ति प्रदान करता है। श्लोक नंबर 196 तत्वानुशासन में क्या कहा कि अनंत शक्ति वाला, अनंत गुण वाला, अनंत धर्म वाला आत्मा, उसका ध्यान करने से
भुक्ति यानी कि स्वर्ग, भुक्ति यानी कि भोग स्वर्ग, और मुक्ति यानी कि मोक्ष। तो व्रत किसे कहे और अव्रत किसे किए, बहुत क्लियर हो जाता है ये चीज। और दूसरा 197 का भी उदाहरण देते हैं, वो उदाहरण पढ़ते हैं हम। यह आत्मा अरिहंत और स्विद के रूप में चिंतन करने में ध्यान में आने पर चरम शरीरी को मुक्त प्रदान करता है, और उसके ध्यान के साथ पुण्य उपार्जित करने वाले अन्य को वह भुक्ति अर्थात स्वर्ग, चक्रवर्ती के भोग इत्यादि प्रदान करता है। पुण्य करना है तो आत्मा का आदर करना सीख जाओ। आत्मा के अनादर में पाप ही पाप है। चाहे एक दो भव मिल जाए, लेकिन यो परिवर्तन पूरे करे, पहली ढाल की अंतिम लाइन। तहते चय थावर तन दरे, यो परिवर्तन पूरे करे। समझ लेना, अपने यहां तक बात हुई है, थोड़ा जल्दी जाना है, हम उसकी बात आगे कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि ब्याह। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके